नमस्कार किसान भाइयों और हिंदुस्तान के सभी घरों के वासियों। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ। ये एक तुरई का पौधा है जिसको देख रहे हैं आप, तुरई जो बरसात में बहुत अच्छी मात्रा में पौधों से हमें प्राप्त होती हैं। और तुरई की विशेषता ये है कि तुरई खाने से हमें कई लाभ प्राप्त होते हैं। तुरई में बहुत से विटामिन्स होते हैं। तुरई में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। और साथ में तुरई खाने से हमारी आंखों की रोशनी पे भी फ़र्क पड़ता है। जिन व्यक्तियों की आंखों की रोशनी में प्रॉब्लम हो रही है वो तुरई का सेवन करें। तुरई का सेवन करने से हमारे आंखों की रोशनी बढ़ती है। और साथ में एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे शरीर का वज़न अधिक हो जाता है उस वज़न को घटाने में भी वो बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर की मात्रा प्रचुर मात्रा में फ़ाइबर हो पाया जाता है। साथ में देख रहे हैं ये अभी मैंने अक्टूबर में पौधा लगाया था, और अक्टूबर में जब इसका हमने बीज रोपा था तब ये कुछ नहीं था, मतलब एक छोटा सा बीज था। और 1 महीने के अंदर ये पौधा आज 5 फीट का है। आप देख रहे हैं 5 फीट का पौधा हो चुका है। और इसमें आप देख रहे हैं ये फूल भी लगा हुआ है जिसको कुहर बोलते हैं। ये गाँवों में लोग बहुत अच्छी तरीके से खाते हैं। इसकी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है, मुझे तो बहुत पसंद है। मेरी तो फेवरेट सब्ज़ी है। आप लोगों का तो आप लोगों पर निर्भर है, पर इनको खाना चाहिए क्योंकि ये हरी सब्ज़ी है। हरी सब्ज़ी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। और इन पौधों में आप देख रहे हैं तुरई लगी हुई भी है। ठीक है, ये 5 फीट का पौधा है। 5 फीट के पौधे में कई जगह तुरई लगी हुई हैं, फूल लगा हुआ है। ये देखिए आप, इस तरीके से लगा हुआ है। और इनमें छोटे छोटे फूल भी लगे हुए हैं, कलिकाएँ भी निकल रही हैं। और देख रहे हैं हर जगह पे फूल लगा हुआ है। और इसको लगाने का मुख्य कारण ये है कि हमें सब्जियां एक अच्छे रूप में प्राप्त हों, बगैर केमिकल की, शुद्ध, जिसको हम बोलते हैं जैविक खेती के आधार पे। इसमें हमने कोई भी जैविक रासायनिक कुछ भी नहीं डाला है। सैंपल से हमारी फसल है, सैंपल से हमारा पौधा है और अच्छा चल रहा है, अच्छा ग्रोथ भी कर रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है, इसमें पर इसका मौसम भी नहीं है। वैसे तुरई की बुवाई मौसम में होती है। इसका मौसम जब होता है बरसात से पहले इसकी बुवाई की जाती है, वही अप्रैल मई में, जो कि हमें बरसात में अच्छी मात्रा में प्राप्त होती हैं। पर ये हमने बरसात की समाप्त होने के बाद लगाया है, ठंड में। अब ठंड में हम तुरई खाएंगे और आप लोगों को भी यही बोलेंगे कि आप लोग भी तुरई का सेवन करें। अपने घरों में 1-2 बीज, 4-6 बीज तुरई हुई, भिंडी हुई, कद्दू हुआ, लौकी हुआ, इन चीज़ों की बुवाई किया करिए। छोटी सी क्यारी के रूप में अगर बना के आप कर लेंगे तो उससे आपका जो सब्ज़ी खरीदने का व्यय होता है वो बच जाएगा, पैसा बच जाएगा। मुख्य कारण हमारा है पैसा बचाना और हमें शुद्ध सब्जियां खाने को प्राप्त हो जाएं। मेरा मुख्य तात्पर्य यही है। मैं सभी देशवासियों से यही कहना चाहूँगा, हर घर हर व्यक्ति से यही कहना चाहूँगा, कहीं पे भी अगर आपके पास खाली भूमि पड़ी हुई है जिसका आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, उस जगह पे कुछ ना कुछ ज़रूर लगाएं। अगर लगाएंगे तो कुछ प्राप्त होगा तो वो आपका ही फ़ायदा होगा। उससे हमारा फ़ायदा नहीं होगा, उससे आपका ही फ़ायदा होगा। हम तो एक जो हमें अच्छा लग रहा है वो हम आपको प्रदर्शित कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप अमल करें, वो आप पे डिपेंड करता है, पर करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर 4-6 बीज लगाने से हमें अपने घरों में कुछ सब्जियां प्राप्त हो जाती हैं तो उसमें क्या यार नुकसान हो रहा है, कौन सी क्षति हो रही है, और वो भी शुद्ध, बगैर केमिकल युक्त, बगैर फर्टिलाइज़र पड़े हुए अगर प्राप्त हो जाएँ तो क्या दिक्कत है। और इससे फ़ायदा क्या है। केमिकल जो हम सब्जियां बाज़ारों में खाते हैं, मार्केट में खाते हैं, उसमें इतने केमिकल पड़ के आते हैं जिसका जवाब नहीं खेतों में, जिससे वो सब्जियां तैयार की जाती हैं बगैर मौसम की या मौसम की, जो भी हैं, कीट पतंगे इतने लगते हैं। पर घरों में अगर हम एक आध पौधा लगाते हैं तो उसमें इतना फंगस, बैक्टीरिया वगैरह नहीं लगता है और अच्छे पौधे ग्रो कर जाते हैं खेतों की अपेक्षा, और हमें अच्छी फसल प्राप्त होती है, जिससे हमें हमारी लागत भी कम आती है और हमें व्यय भी कम करना पड़ता है। और तरह तरह के फ़ायदे हैं। मानना समझना आपकी पसंद है। हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि खाली पड़ी हुई जगहों का इस्तेमाल हम किस तरीके से करें। नमस्कार किसान भाइयों।